मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट ईएम वेव प्रोपेगेशन विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के थर्ड टॉपिक 2.3 2.3 स्काई वेव प्रोपेगेशन के फर्स्ट सब टॉपिक 2.3.1 आयनोस्फेरिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आयनोस्फेरिक और उसकी विशेषताएं। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, हम आज जानेंगे कि आयन मंडल की क्या विशेषताएं होती है, इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स की क्या विशेषता होती है। यह ईएम वेव प्रोपेगेशन का एक मेथड है। इसमें हम आयन मंडल में वेव को रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयन मंडल का निर्माण कैसे होता है। वायुमंडल में आयन मंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है। एटमॉस्फेयर में जो आयनोस्फीयर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम जानेंगे। जो सूर्य है उससे जो प्रकाश आता है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है, उससे जो वायुमंडल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वह आयन में टूट जाते हैं, बदल जाते हैं। जो सन से ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को ग्रहण करके जो वायुमंडल के जो अणु हैं वह आयन में ऊर्जा प्राप्त करके आयन में बदल जाते हैं। सो बाय गेटिंग द सन एनर्जी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स इनटू द आयंस। अब इन आयन के कारण आयन मंडल का निर्माण होता है। आयन मंडल में या आयनोस्फीयर में मुख्यतः 3 प्रकार की परतें होती हैं। देयर आर 3 layers in the ionosphere and these layers are denoted by alphabets D, E and F। आयन मंडल की जो परतें हैं इनको हम D, E और F अक्षरों से निर्देशित करते हैं। इसमें जो पृथ्वी के समीप हैं, जो लेयर आयनोस्फीयर की जो लेयर है, जो अर्थ के क्लोजेस्ट है या सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर है, जो पृथ्वी के सबसे समीप है, जो सबसे निचली सतह है आयन मंडल की, वह सतह होती है, वह लेयर होती है डी लेयर। वो डी परत होती है। इस डी परत की जो हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पे, या अगर हम एवरेज इसकी हाइट निकालना चाहें, देखें तो जो डी लेयर है उसकी जो एवरेज हाइट है, पृथ्वी की सतह से जो हम हाइट देखते हैं वह लगभग 70 किलोमीटर के आसपास तक जाती है। तो इसकी जो एवरेज जो मोटाई कह सकते हैं डी लेयर की, वो 10 किलोमीटर के आसपास होती है। तो डी लेयर की जो लोकेशन है हम आयन मंडल में देखते हैं, लगभग उसकी एवरेज हाइट 70 किलोमीटर है और जो उसकी मोटाई है वो एवरेज जो उसकी जो मोटाई 10 किलोमीटर और हाइट 70 किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरी जो परत आती है, सेकेंड लेयर इन द आयनोस्फीयर इज द ई लेयर। दूसरी परत ई लेयर है। इसमें लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इसकी जो एवरेज हाइट है वो होती है और ई लेयर की जो एवरेज मोटाई है, जो औसत मोटाई है, एवरेज जो इसकी विड्थ है वो लगभग 25 किलोमीटर या 25 किलोमीटर होती है। डी और ई लेयर के ऊपर एफ लेयर होती है। वैसे हम इसको एफ लेयर कहते हैं, लेकिन एफ लेयर भी 2 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, F1 तथा F2। So we can divide F layer into 2 parts, F1 and F2. The lower part is called F1 and upper part is called F2. इस F परत की जो निचला भाग है उसको F1 कहते हैं और उपले भाग को F2 कहते हैं। अब F1 जो परत है उसकी जो हाइट है वो 180 किलोमीटर के आसपास है, 180 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है एंड इट्स एवरेज विड्थ इज़ अबाउट 20 किलोमीटर और इसकी जो औसत मोटाई है वो 20 किलोमीटर के आसपास होती है। सिमिलरली वी हैव द F2 लेयर विच इज़ अबाउट 250 to 400 किलोमीटर एट हाइट ऑफ 250 to 400 किलोमीटर हाइट एंड द एवरेज विड्थ ऑफ दिस F2 लेयर इज़ अबाउट 200 किलोमीटर। तो जो F2 परत है हमारी, उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 250 से 400 किलोमीटर के आसपास की होती है तथा जो इसकी औसत
जो मोटाई है वो भी 200 किलोमीटर के आसपास होती है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है हमें, हम इसकी विशेषताओं को भी जानेंगे कि इसकी विशेषताएं किसके प्रकार की होती हैं। जो हमारी इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये डी, ई और एफ हमारी पढ़ते हैं, द डी, ई एंड एफ लेयर्स, हाउ दे बिहेव विद द चेंज इन दी लोकल टाइम एंड विद दी चेंज इन दी सीज़न। तो जो नीचे ग्राफ बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि ये 0 से लेके और 24 तक, 0 से लेके 24 तक जो आवर्स है हमारे, मतलब मिडनाइट 12 से लेके नाइट में 2 आवर्स, 4 आवर्स, मॉर्निंग में 6 AM, देन 8 AM, 10 AM, फिर आफ्टरनून में 12, 14 का मतलब हो गया 2 PM, देन 4 PM, देन इवनिंग में 18 का मतलब हो गया इवनिंग में 6 PM, देन ये नाइट का हो जाएगा 8 PM, देन 10 PM एंड अगेन मिडनाइट। तो इसमें जो हमारी डी, ई और एफ जो ये पढ़ते हैं ये अलग प्रकार से बिहेव करती हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो डी और ई लेयर है उनको हमने 6 बजे से पहले नाइट के अंदर डैश डैश करके शो किया है, और इवनिंग में भी 18 के बाद में डैश डैश करके शो किया है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि डी और ई लेयर जो हैं, जब दिन में सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, दिन में जब जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है तो उससे आयन्स जो हैं हमें मिलते हैं आयन मंडल में, डी और ई लेयर में। लेकिन जैसे ही रात्रि में या जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है, तब यह जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। मोस्टली थोड़े बहुत रहते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी और ई लेयर है वो नाइट में डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। ये एक्चुअल में गायब नहीं होती है, लेकिन इनका जो आयनीकरण का जो प्रोसेस है वह बंद हो जाता है, और दिन में वापस ही आयनीकृत हो जाती हैं लेयर और हमें आयन मिलते हैं। तो डी और ई लेयर का अस्तित्व दिन में रहता है, नाइट में ये नहीं मिलती हमें। लेकिन एफ लेयर जो है, जो हाइट पर है, ये हाइट पर होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है, और इनमें जो आयनीकरण है, आयनाइजेशन रेट इज़ द हाइएस्ट इन द एफ लेयर, दैट्स वाई दे रिमेन इन द आयनाइजेशन स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जब एफ लेयर है, इसमें जब आयन मंडल, एफ लेयर के अंदर जब सूर्य की रोशनी अधिक मिलती है तो इसमें आयनीकरण भी अधिक होता है और लंबे समय तक ये आयनीकरण रहता है। तो जब रात्रि में सूर्य से रोशनी प्राप्त नहीं भी होती है, तब भी इनमें जो आयन है वो बने रहते हैं और हमें ये परत जो है मिलती रहती है। तो ये एफ लेयर जो है हमें पूरे 24 घंटे, यानी पूरे समय में हमें एफ लेयर जो है वो मिलती है। एफ लेयर में आयन जो है वो पूरे समय उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम देख सकते हैं कि जैसे जो समर सीज़न है, जो गर्मी का मौसम है, जैसे जून बताया गया है, तो उसमें जो हमें सूर्य से जो ऊर्जा है, सनलाइट है, वो हाईएस्ट में मिलती है, और हमें इससे जो आयनीकरण भी हमें इससे सबसे ज़्यादा होता है, और इसलिए ये इसमें टॉप पे, यानी हाइट की जो इसकी हाइट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। और जब दिसंबर और जब हमारा ऐसा टाइम होता है, विंटर टाइम होता है, जब हमें सनलाइट कम मिलती है, ऊर्जा कम मिलती है, तो इसकी हाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी एफ लेयर की जो हाइट है वो सीज़न पर भी डिपेंड करेगी, कौन से मंथ में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस प्रकार से इसका वेरिएशन हमें बताया गया है डे टाइम और हमारा सीज़न के अकॉर्डिंगली। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है डी, ई और एफ की। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है कि जो डी और ई लेयर हैं वो नाइट में हमें डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, दिन में ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त डी लेयर जो है, इसका जो फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि ये VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी और LF लो फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है, और मीडियम फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो डी लेयर जो हमारे लिए VLF और LF जो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं उसके लिए यूज़फुल है, उपयोगी है। और अगर हमें MF सिग्नल को या मीडियम फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अगर हमें आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए हम डी लेयर का प्रयोग करते हैं। तो MF जो है मीडियम फ्रिक्वेंसी जो होता है हमारा, तो वो हमारा ई लेयर्स के थ्रू होता है। इसके बाद में F1 और F2 लेयर की बात करते हैं। तो F1 और F2 लेयर जो ये एफ लेयर है, ये हमारी एफ लेयर है, वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को जो है डिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। तो उच्च आवृत्ति वाले जो सिग्नल हैं वो एफ लेयर से परावर्तित होते हैं और वापस पृथ्वी पर लौटते हैं।
इसमें हमें एक चीज़ और नोट करनी होती है कि जो F1 और F2 लेयर है जो दिन में हमारी अलग अलग हो जाती हैं, वो नाइट के अंदर या रात्रि में ये F1 F2 लेयर आपस में कंबाइन हो जाती है और हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि F1 लेयर कौन सी और F2 लेयर कौन सी है। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो हाइट है वो आपकी हाइट है वो कम हो जाती है, 180 किलोमीटर पे रहती है। तो हाइट कम होने के कारण दिन में जो है हमें दोनों अलग अलग लेयर मिलती है और रात्रि में हमें F1 F2 दोनों लेयर जो है कंबाइन होकर एक सिंगल लेयर जैसे मिलती है। तो इस प्रकार से हम स्काईवे प्रोपेगेशन या आयनोस्फीयर प्रोपेगेशन हम प्राप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन से होता है आयनोस्फीयर से और क्या मेथड उसके लिए यूज़ में लेते हैं।